हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्रीन होम मेकर। तो व्लॉग जो है स्टार्ट किया है, लगभग अभी बज रहे हैं 12, दोपहर के 12 बज चुके हैं। मॉर्निंग के जो काम थे वो सारे डन हो चुके हैं। बहुत है आज का व्लॉग। एंड अभी जो है बड़ा बेटा मेरा स्कूल में है और इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ मैं। बहुत गर्मी पड़ने लगी है अभी से, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। सो जहाँ मैं हूँ यहाँ पे तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। तो देखिए अभी मैंने 2 मिनट के लिए फ़ैन ऑफ किया है एंड बहुत बुरी हालत में हूँ। सो चलिए मैं चलूँगी किचन में और बनाऊँगी लंच। अभी लंच नहीं बनाया है हमारा, और मेरा बेटा भी आने वाला होगा। 1:30 बजे आ जाता है वो स्कूल से। अभी बज रहे हैं 12। सो 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, तो मैं फटाफट से लंच बनाऊँगी। और बाकी मॉर्निंग का जो रूटीन का काम होता है वो तो हो गया है। और चलिए चलते हैं किचन में, लंच बनाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल एंड रोटी एंड सैलेड। सिंपल सा लंच है, क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरा छोटा बेटा है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है राजमा, सो इसलिए। और दूसरा बड़े वाला भी खा ही लेता है ठीक ठाक, तो इसलिए। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं फटाफट से बच्चों के पसंद का लंच और चलते हैं किचन में फिर, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। तो चलिए चलते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं यहाँ का। अभी जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो नीचे है। मैं पहले तो अपने बालों को, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किए थे एक्चुअली, तो अभी मैंने कॉम्ब किया अपने बालों को। तो उसके बाद अब मैं इनको अच्छे से बांध लेती हूँ, फिर जाती हूँ किचन, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना कि ज़्यादा देर आप ओपन नहीं रख सकते। मुझे तो थोड़ा सा गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो बांधने वाली हूँ। अभी क्लचर एक लगा लेती हूँ, देन उसके बाद किचन में चलते हैं। तो चलिए पहले मैं किचन क्लचर लगा लूँ, फिर चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए रूम वगैरह मैंने पूरा ठीक कर दिया था। मेरा क्लचर कहाँ गया? जो ड्रॉर है ना, ये मैंने अभी न्यू परचेज़ की है और बहुत अच्छी सी है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी। इसमें मेरा डेली का जो आइटम होता है वो बार बार खोलना मुझे पसंद नहीं है। तो इसमें मेरी छोटी छोटी चीज़ें, क्लिप्स वगैरह सब इसमें छोटी सी ड्रॉर में आ जाते हैं। तो बहुत अच्छी सी है, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने ख़रीद ली थी। मैं गई थी घर बीच में, तब मैंने ख़रीदी थी। और चलिए चलते हैं, अब फटाफट से चलेंगे, अपने काम पे लगेंगे। सो पहले तो बालों को मैं इस तरह से बंद कर लेती हूँ। वहाँ पे पड़ी है पवित्र की बोतल, उसको भी उठा के रख देती हूँ साथ के साथ उसकी जगह पे। एंड फिर चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाऊँगी लंच। तो उस लंच से पहले जो भी फैला हुआ है थोड़ा बहुत, उसको पहले मैं हटा के यहाँ से रखूँगी। जो सुबह मैंने बनाए थे बेसन के चिल्ले, तो ये उसका बैटर है, वो रखूँगी जाके फ्रिज में। और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत बची हुई हैं यहाँ पर रखी हुई हैं, उनको सबको यहाँ से हटाऊँगी और किचन को थोड़ा सा, प्लेटफॉर्म को खाली कर दूँगी, ताकि काम करना थोड़ा सा इजी हो सके। क्योंकि इसके बस इतना सा ही प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूरत होती है कि काम करने के लिए हाथ चल सके, तो इसलिए थोड़ी सी जगह होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले से मैं इस जगह को पहले तो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है वो सब हटा देंगे ताकि काम कर सकें। और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के टाइम पे ही जब ब्रेकफास्ट बनाया था तभी बॉईल करने के लिए राजमे को रख दिया था। सो राजमे मेरे बॉईल हो गए हैं, राजमा। और इसके बाद यहाँ पे मैं अनियन और प्याज और टमाटर लेके आई हूँ। अब इनको कट करेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद फिर हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं अनियन को जो है थोड़ा सा चॉप करूँगी, और यहाँ पे बस जो टमाटो है उसकी प्यूरी बनाऊँगी। एंड क्योंकि मुझे अनियन जो होता है वो चॉप्ड ही पसंद आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पीस देते हैं तो सारा बहुत ज़्यादा हैवी मसाला बन जाता है फिर, तो वो मुझे कम पसंद आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑनियन जो है उसको चॉप करके डालूँगी एंड टोमेटो को मैं प्योरी बना के डालूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने गैस को चढ़ा दिया है और मेरी जो तैयारी थी वो हो गई है लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑयल डाल देंगे और इसमें बेसिक से जो हमारे मसाले होते हैं, जीरा, हींग और जो खड़े मसाले डालने होते हैं वो सब डालूँगी। एंड यहाँ पर साथ का साथ लंच बन रहा है, तो यहाँ पर जितनी देर में वो गर्म होगा, साथ में मैं यहाँ पर अपने जो राइस मुझे बनाने हैं उनको भी मैं अच्छे से बीन के साफ़ कर लूँगी। देन यहाँ पर इसमें देखिए मैंने अनियन डाल दिया है। वो जब तक भुना है
तो उसके बाद जब वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा देन उसके बाद इसमें थोड़ा सा अदरक जो है, अदरक और लहसुन उसको मैं कूट के डालती हूँ। तो उसको मैंने कूट के डाल दिया है। आपके पास पेस्ट हो तो उसको उस तरह से भी डाल सकते हैं, बट जो कुटे हुए का जो फ्लेवर आता है उसका वो थोड़ा सा अलग आता है। तो वो डाला है। देन उसके बाद टोमेटो की प्यूरी डाली है। एंड उसके बाद हमारे वही बेसिक से मसाले। बेसिक से मसाले में यहाँ पर मेरा हल्दी, धनिया और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड रेड चिली थोड़ी सी अगर आप डालना चाहें तो, क्योंकि वैसे मैंने टमाटर के साथ पीस भी रखी है तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हल्की सी डाली है। एंड साथ में यहाँ पे जाएगा राजमे का मसाला। मैं मंगा के रखती हूँ राजमा मसाला, तो वो मैं ऐड करती हूँ क्योंकि उससे जो इसका फ्लेवर बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो राजमे का जो मसाला आता है मार्केट में, मैं उसको यूज़ करती हूँ राजमा बनाने के लिए। एंड साथ में सॉल्ट डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और उसको ढक के मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए इसमें ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अच्छे से मसाला अच्छे से थोड़ी देर और भूनूंगी। भूनने के बाद देन इसमें हम अपना जो राजमा बॉयल किया था वो डालेंगे। तब तक जब तक मसाला भून रहा है तब तक यहाँ पर मैं राइस भी चढ़ा दूँगी। और साथ के साथ देखिए वहाँ पे मेरा दूध जो है वो भी बॉइल्ड हो गया, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ही हमारे यहाँ भी जो दूध वाले भैया आते हैं वो दोपहर में ही आते हैं, तो दूध दे के गए हैं। तो बस वो दूध भी मैंने चढ़ा दिया है एक साइड पे, वो बॉइल्ड हुआ है। एंड यहाँ पर मेरे राइस बॉइल्ड हो रहे हैं, बनेंगे तब तक। यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भुन जाता है, कि मेन काम जो अगर इस तरह की ग्रेवी सब्ज़ी में मेन मसाले के भुनने का ही काम होता है। अगर आपका मसाला अच्छे से भुन गया है तो सब्ज़ी ऑलरेडी टेस्टी बनी जाती है। सो जो भुनाई में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि मसाले को अच्छे से जब तक भुन ना जाए तब तक उसमें ग्रेवी में मतलब कोई भी चीज़ ना डालें। जब अच्छे से मसाला भुन जाए देन उसके बाद इसमें मैंने राजमा ऐड कर दिया है और डालेंगे थोड़ा सा पानी। अपने हिसाब से आप ग्रेवी कर सकते हैं जितना चाहें। आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद, वैसे भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा रखने के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि ग्रेवी रहे, नहीं तो वो पूरा सूख लेता है और फिर वो एकदम गाढ़ा हो जाता है। देन जब तक ये सब बनेगा, यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे बर्तन हो गए हैं थोड़े बहुत, वो मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी और उनको छोटा मोटा जो काम किचन का होता है साथ का साथ निपटाते जाओ तो ठीक रहता है, वरना वो फैल के बहुत सारा एक साथ हो जाता है। तो मेरा रहता है कि जब तक किचन में काम हो रहा है तो अगल बगल जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं सामने सामने फटाफट हटाने वाली हटाते जाएं, क्योंकि अगर वो फैल गई तो फिर पूरा किचन एकदम फैल जाता है और मेरा काम फिर रुक जाता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो फिर काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर साथ का साथ साफ़ भी करते जा रहे हैं। एंड उसके बाद फिर चलेंगे बाकी अपना लंच बाकी बनाएंगे। साथ ही साथ बाहर मेरे बेटा वो है शैतानी कर रहा है। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं उसने क्या क्या किया है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सब्ज़ी भी हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो आ गई है, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो सब्ज़ी ली जाती है वो हमारे यहाँ बाहर बेचने आ जाता है। वेंडर्स जो होते हैं जो गली गली पे बेचते हैं, तो सब्ज़ी फ्रेश सब्ज़ी आ जाती है। तो जैसे ही आता है वैसे थोड़ी थोड़ी करके हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इससे फ्रेश बनी रहती है। और फटाफट जब डेली बेसिस पे आता ही है तो फिर ज़्यादा सब्ज़ी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। डेली आप 2-3 दिन में फ़्रेश सब्ज़ी ले लीजिए तो वो ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे बस सब्ज़ी जो आई है उसको सेग्रीगेट करके रखूँगी, यहाँ पर सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखूँगी। मैं वेजिटेबल्स को वॉश करके नहीं रखती हूँ पहले से फ्रिज में, मैं ऐसे ही बस पॉलीथीन में करके स्टोर कर देती हूँ ताकि वो ईज़िली यूज़ में आ सके। धनिया दिया है बेटा। हाँ? ओके हटो यहाँ से, नहीं गिर जाओगे बउआ, जल्दी हटो यहाँ से। डैडी शिकायत करेंगे, हम डैडी शिकायत करेंगे कि तुम यहाँ पे जीने पे बैठे थे, दीवार पे गिर जाओगे। सो मैं वापस किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं धनिया को चॉप कर लूँगी एंड इसके बाद क्या बोलते हैं फिर सैलेड कट करूँगी और उसके बाद हमारा लंच का काम जो है लगभग हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद किचन को क्लीन करेंगे। यहाँ पे सैलेड भी तैयार हो गया है मेरा और राजमा भी बन गया है। तो इसमें बस लास्ट में कोरिएंडर अपनी धनिया जो है वो डाल देंगे फटाफट से। और ये देखिए धनिया डालते ही इसका जो कलर और इसका मतलब सब्ज़ी का लुक ही बदल जाता है। हाँ, जान कह सकते हैं, धनिया जो जान होती है सब्जियों की। कि मुझे तो लगता है कि जब तक धनिया ना पड़े सब्ज़ी में तब तक सब्ज़ी अधूरी ही मानी जाएगी। वो लुक ही नहीं आता जब तक उसमें धनिया ना पड़े। दैन उसके बाद यहाँ पे किचन का काम मेरा हो गया है। सो यहाँ पे बस थोड़ा सा किचन को क्लीन करेंगे। एंड ये रहा हमारा लंच आज का, रोटी, राइस, राजमा एंड सैलेड।
तो ये सारा लंच हमारा है। आज हम लोग करेंगे ये वाला लंच, और लंच एंजॉय करने के बाद फिर मैंने किया दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट, जो कि खाने के बाद थोड़ा सा आलस सा आना लगता है ना, क्योंकि तो वो किया। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया और इवनिंग में यहाँ मैं आ गई हूँ छत पर प्लांट्स को पानी देने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है कि प्लांट्स की हालत जो है बहुत ख़राब है। वैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बुरी हाल हो जाते हैं, प्लांट्स बेचारे हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो मैं नीचे वाले को तो रबड़ से शावर दे के अच्छे से नहला देती हूँ, पर ऊपर के जो प्लांट्स हैं सबसे ऊपर छत में मैंने थोड़े थोड़े लगा रखे हैं, और उनके लिए मैं बास्केट इस तरह से बकेट में लेके आती हूँ पानी, एंड उससे ही डाल देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो मैं नहीं लगा सकती रबड़, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का टैप वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे बाल्टी से लेके आई हूँ और इससे इसे डालूँगी। सो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और अब अंधेरा होने वाला है बिल्कुल, मतलब लगभग बज गए होंगे, इस टाइम होगा 6:30 पौने 7 का टाइम है, और बिल्कुल अब अंधेरा हो ही जाएगा। तो शायद रोशनी काफ़ी कम लग रही है इसमें, बट मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देते हैं। मॉर्निंग में मैंने शायद 12 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। अभी काम बहुत सारे बाकी हैं, अब शाम के इवनिंग के काम शुरू होंगे। सो अभी मुझे मशीन लगाई है मैंने नीचे पे, और क्योंकि इस टाइम सुबह के टाइम पे तो कपड़े धुलना मुझे थोड़ा सा, एक तो सुबह सुबह ही धूप आ जाती है, इस वजह से कपड़े मॉर्निंग के टाइम पे तो मैं बहुत ही कम ही लगाती हूँ मशीन। मेरा होता है कि मैं ज़्यादातर इस टाइम पे इवनिंग के टाइम पे अभी धुल लूँगी, आधा एक घंटा लगेगा मुझे कपड़े वॉश करने में, मैं उतनी देर थोड़ी बहुत देर में मतलब धुल जाते हैं। मुझे इस टाइम पे ज़्यादा ठीक लगता है। अभी फ़िलहाल तो गर्मियों के टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, दिन में रात भर में सूख भी जाते हैं कपड़े, तो मुझे ये टाइम अभी सूटेबल लग रहा है फ़िलहाल के लिए। तो मैं इस टाइम पे कपड़े धुलती हूँ। तो अभी मैं मशीन लगाने जा रही हूँ, और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा जो है वो ढूंढते ढांढते मुझे आ गया है, बट अंधेरा हो गया है तो मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे क्या करके आए हो? क्रीम लगा के आए। क्रीम सब लगा के आए हो? फोम क्या क्या किया है तुमने? सब पूरे फेस पे, बालों पे क्या करके आए हो? कौन पूरी क्रीम बर्बाद कर दी? हाँ। इतना ज़्यादा शैतानी कर रहा है इस वक्त, तो वो पता नहीं क्या नीचे कांड करके आया है। अभी मैं जाऊंगी देखती हूँ क्या करके आया है। मुझे लग रहा है मेरी पूरी हेयर क्रीम जो थी वो इसने निकाली है और उसको पूरा वेस्ट किया है। ऐसा इस टाइम ना सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है ये, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। देखो हम तैयार हो गए। चलिए चलती हूँ मैं नीचे, और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।